consultant at Birla Fertility and IVF. We have recently launched our first center in this region. So Chandigarh is the first center to be launched here, and I'm glad that you are here to join us for this occasion. जो चंडीगढ़ है वो इट्स अ ह्यूज ट्रेनिंग एरिया फॉर पेशेंट्स कमिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इवन फ्रॉम फार ऑफ लाइक जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो. सो हमें ये लगा कि इस एरिया में हमारी वी नीड टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ एंड IVF सेंटर्स जो फुली इक्विप्ड हैं, सब तरह की फैसिलिटीज़ दे आर ऑल अवेलेबल अंडर वन रूफ. तो इसलिए हमने चंडीगढ़ से अपना लॉन्च किया है इस रीजन में. हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? सबसे पहले तो ऐसा है कि हमारा जो फैसिलिटीज़ हैं दे आर बेस्ट इन क्लास. हमारी जो IVF लैब्स हैं फुली इक्विप्ड है, सब इक्विपमेंट है. हमारा पूरा टीम है ट्रेन स्टाफ का. हमारे फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, एंड्रो टेक्नीशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, काउंसलर्स हैं. हम सिर्फ IVF नहीं करते हैं, हम पेशेंट की फर्टिलिटी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी उस पर काम करते हैं. हमारी टीम है, न्यूट्रिशनिस्ट है, हमारे एंड्रोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं. सो हमारा मकसद है कि हम पहले पेशेंट का पूरा फर्टिलिटी वर्कअप करें, देखें क्या प्रॉब्लम है, उनको पूरा एजुकेट करें, अवेयर करें. इसके अलावा हमारे जो स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स हैं पहले सब स्टाफ के लिए व्हेन दे जॉइन बिरला फर्टिलिटी. इसके साथ साथ हमने खुद अपने SOP स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं अगर आप आम भाषा में बोलें. तो इंडिया के ऐसे नहीं बनी हुई है गाइडलाइंस. तो हमने यूरोपियन सोसाइटी, जो अमेरिकन सोसाइटी है और UK सोसाइटी है, उनकी लाइंस पे हमने स्टैंडर्ड अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बनाए हैं कि जितना भी हो हम एविडेंस बेस्ड करें जो ट्रीटमेंट है. इसके साथ साथ हमारे पेशेंट के साथ हम पूरा टाइम लगाते हैं, उसको सारा एक्सप्लेन करते हैं क्या प्रॉब्लम है. हमारा सब चीज़ में पूरी ट्रांसपेरेंसी है. सब पेशेंट्स का सारा उसको अपना कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, सारा पेपर वर्क हैंड ओवर किया जाता है. हमारी जो उनका प्राइसिंग है वो हम उसको साइंड कॉपी हैंड ओवर करते हैं कि जो भी वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसका इतना कॉस्ट है. हमारा कोई हिडन चार्जेस नहीं है. तो ये आई थिंक बिलीव कि ये सारी जो चीज़ें हैं हमें डिफरेंट बनाती हैं दूसरे IVF सेंटर. हमारा सिर्फ IVF नहीं है, हमारा पूरा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सब अवेलेबल है. मेल फर्टिलिटी के लिए, फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए, और जो एडवांस डायग्नोस्टिक्स हैं. जैसे फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए अगर सपोज़ कोई महिला को एग बनने की प्रॉब्लम है, वो ओवुलेट नहीं कर रही, तो सिंपल हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है एग बनने की दवाई जिसको ओवुलेशन इंजेक्शन है वो दे सकते हैं. इसी तरह अगर उनको कोई किसी तरह की और समस्या है तो लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, जो दूरबीन के ज़रिए जो सर्जरीज़ हैं वो की जा सकती हैं अगर कोई फैक्टर है उसको करेक्ट करने के लिए. इसी तरह जैसे अगर हमने मेल फर्टिलिटी के लिए है, अगर कोई उनको मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन है उसको करेक्ट करने की ट्राई करेंगे. अगर उनकी कोई सीमेन में समस्या है उसको करेंगे. अगर उनको कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो मेल फर्टिलिटी के लिए भी बहुत तरह की सर्जरीज कई बार रिक्वायर्ड रहती हैं. सो वो सारी ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं. तो हम सिर्फ एक IVF सेंटर नहीं है. हमारा अगर आप नाम भी देखेंगे तो हमारा नाम है बिरला फर्टिलिटी एंड IVF. सो वी आर नॉट ओनली एन IVF सेंटर. इसके अलावा कई पेशेंट्स को कुछ जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, चेक करना होता है कि वो उनके बेबी को फर्दर पास ऑन ना हो, तो उसके लिए प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है. तो हमारे पास सभी रूटीन एंड एडवांस्ड जो ट्रीटमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, सब अवेलेबल है. सारे कपल होते हैं जो कुछ ड्रग एडिक्टेड रहते हैं, है ना, और उनको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे में आपको कोई ट्रीटमेंट होती है इसकी कि ये चीज़ सेव की जा सके और वो फर्टिलाइज हो सके? देखो, ड्रग्स के साथ डेफिनेटली जो है फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकती है. जैसे हम नॉर्मल रूटीन कपल्स में करते हैं, हमने इनिशियल उनका सारा वर्कअप करना है और उनका उसके हिसाब से कि क्या प्रॉब्लम निकली है और उसको हमने ट्रीट करना है. इन कपल्स में स्पेशली हमें ज़्यादा इंसिडेंस मिलता है कि कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, जैसे सपोज हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, कभी कभी HIV का भी ज़्यादा इंसिडेंस देखा जाता है. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप जब हम इनिशियली पेशेंट के सब टेस्ट कराते हैं तो हम इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए भी टेस्ट करते हैं. फिर उसके बाद इनका जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है.
तो हमारे पैनल पे ही हमारे फिजिशियंस एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं जो स्पेशली इस चीज़ का कपल दे अंडरगो ट्रीटमेंट फॉर दिस। तो हमारा एम होता है कि उसको जितना हम डिजीज़ को कंट्रोल में ला पाएँ, ताकि एक तो एक दूसरे को ट्रांसमिट नहीं हो। जैसे ऐसा भी होता है कि हस्बैंड को है या वाइफ को नहीं है, या वाइफ को है हस्बैंड को नहीं है, तो एक दूसरे से ये डिजीज़ एक दूसरे को ट्रांसमिट नहीं हो। और दूसरा जो वाइफ है वो फर्दर आगे प्रेगनेंसी में अपने बेबी को ये ट्रांसमिट नहीं करे। तो ट्रीटमेंट्स डेफिनेटली फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स वो करवा सकते हैं पहले इनिशियल अपने जो भी डिजीज़ है उसका पूरा ट्रीटमेंट कोर्स कंप्लीट करके। तो अब जो इनफर्टिलिटी है वो WHO ने इसे एज ए डिजीज़ क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो इस लोगों को हमने आपके ज़रिए इस माध्यम से यही अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि ये भी एक आम बीमारी की तरह एक बीमारी है और इसका भी इलाज पॉसिबल है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप जो भी आप एक गायनाकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, आप एक फर्टिलिटी सेंटर के पास भी जा सकते हैं, बेसिकली जहाँ पे सारी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट की सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल। तो डॉक्टर जो हैं आपका सारा हम चेकअप करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे एंड देन दे विल मेक अ ट्रीटमेंट प्लान कि आपका किस तरह से ट्रीटमेंट चलना है। सो आपको झिझकिचाना नहीं है कि आपने डॉक्टर के पास आपने कितने सालों के बाद जाना है, कैसा करना है। 1 साल के बाद वैसे रिकमेंडेड है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं और 1 साल के अंदर आपको नहीं रहती है प्रेगनेंसी, तो आपको कोई ट्रेंड वेल इक्विप्ड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आते हैं हमारे पास कपल, तो वो हिंदुस्तान में रहकर भी एक सिंगापुर में होती है और एक US में होता है। यू नो दे आर वर्किंग विद ऑल मल्टीनेशनल कंपनीज, तो कहीं जाके किसी का काम टाइम UK का है, किसी का US का है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम एंड देन स्ट्रेस। वी ऑल वांट टू डू वेल, वी ऑल वांट टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, सो वर्किंग हार्ड, तो इतनी मेहनत करते हैं एंड वी ऑल वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड वी वांट टू डिले द प्रेगनेंसी। तो हमें लगता है कई बार कि ऐसा, मेरी धारणा है कि when we delay the pregnancy then we get caught in that age bracket of 38 years, and as you age the fertility will reduce in the females and definitely yes in the male also. The sperm count doesn't go down but the sperm quality will go down after 40 years of age. बट मैं बोलना चाहूँगा कि फर्टिलिटी का इंसिडेंस ऐसे बढ़ नहीं रहा है, यानी कि फर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ गया है, बट द नंबर कमिंग व्हाट आर कमिंग फॉरवर्ड हैज बिकम मोर नाउ. So probably people have become more aware due to, again, with the help of you all, with the help of the press, print media and the online media, people have become aware. अभी एक स्त्री जो कि छोटे से गांव में रहती होगी, उसको भी पता है कि अगर उसको बच्चा नहीं हो रहा तो वो 2 बार टाइप करती है इनफर्टिलिटी, बांझपन, उसको उसके पास immediately she start getting. So I think that's a great thing which has been done by our present government and the whole world. The information is reaching them and so they are now coming forward.